हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पनामा रोज़ का प्लांट दिखा रही हूँ। पनामा रोज़ की कई वैरायटियाँ होती हैं, उसमें से एक वैरायटी ये मेरे पास है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और ये बंच में फ्लावरिंग करता है। देखिए गुच्छों में इसमें फूल आ रहे हैं और ये एक परमानेंट पौधा होता है। हमेशा ही हरा भरा रहने वाला ये खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन शुरू होता है तो इसमें फ्लावरिंग होने लगती है और ये पूरे नवंबर तक फ्लावरिंग करेगा। पूरे साल फूलों से भरा रहने वाला ये खूबसूरत सा पौधा है। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये रेस्ट पीरियड पर रहता है। उस समय भी ये हरा भरा बना रहता है और पत्तियां नहीं गिराता है। फरवरी आते ही ये फूलों से भर जाता है। गर्मियों भर फूलों से भरा रहने वाला ये खूबसूरत पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है, अच्छी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है और समय समय पर पौधे की कटिंग और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। तो आज मैं इस पौधे की रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि ये पौधा 3 साल से इस गमले में है और मैंने अभी तक इसको रिपोर्ट नहीं किया है। बार बार गमले में पानी सूख जाता है क्योंकि जड़ों ने पूरी तरह से गमले को जकड़ लिया है। आज मैं इस पौधे को निकाल कर नई मिट्टी इसमें डालूंगी जिससे कि ये पूरी गर्मी भर फूलों से भरा रहे। और इस समय भी देखिए पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। ये पौधा करीब मेरे पास 4 साल से है और इस समय ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने इसे दिसंबर और जनवरी जब सर्दियाँ थी तो उस समय इसकी कटिंग कर दी थी और काफ़ी पौधे भी इसकी कटिंग से मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करते हुए आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्योंकि इस समय इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसकी रिपोर्टिंग आप साल में 2 बार कर सकते हैं, या स्प्रिंग सीजन में आप रिपोर्ट करें या फिर आप इसे बरसात के मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसको रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने इस गमले को पूरी तरह से निकाल लिया है, गमले से बाहर निकाल लिया। देखिए पूरी तरह से जड़ों से जकड़ गया है। इसमें बारीक बारीक सी जड़ें होती हैं और ये पूरी तरह से पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देती रहती हूँ तो जिससे इसमें बहुत अच्छी इस समय भी फ्लावरिंग हो रही है। और मुझे गर्मियों भर इससे फूल लेने हैं तो आज मैं इसको पूरी नई मिट्टी इसमें बदल दूंगी और ये पुरानी मिट्टी इसमें से हटा दूंगी। तो ये मैं पूरी तरह से इसे खाली कर दिया है गमले से बाहर। और अब देखिए इसको जड़ को मैं इसके नीचे से काट दूंगी। ये पूरी तरह से देखिए कितनी बड़ी इसमें जड़ें हो गई हैं और इसकी बारीक बारीक सी जड़ होती है और ये पूरी तरह से एक जाल जैसा बना लेती हैं। तो समय समय पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें अपने पौधे को इस तरह से रिपोर्ट करना होता है और नई पौधे में नई मिट्टी देनी पड़ती है। अगर इसी ढंग से हम इसमें रहने देंगे तो एक तो ज़्यादा जड़ होने के कारण गमला भी फट जाते हैं और न्यूट्रिशन भी फूल पौधों को नहीं मिल पाता है। और ये देखिए मैंने इस तरह से पूरी तरह से इसको साइड से पूरी तरह से इसको हटा दिया है। बीच में थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें रखूँगी और आप ही देखिए कितनी वेल्डन मिट्टी मैंने इसके लिए बनाई थी। और मैं इसको अब साइड से पूरा ही हल्का कर रही हूँ जिससे कि गमले में फिर से ये अपनी नई ग्रोथ शुरू कर सके। तो ये देखिए थोड़ा सा और रह गया है कटिंग के लिए, तो ये साइड से मैं पूरा इसे हटा दूंगी। नीचे से मैंने पूरा कट कर दिया है। इस ढंग से आप समय समय पर अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं 20 फरवरी से लगातार पौधों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ और अभी भी मेरा रिपोर्टिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं लगातार करीब 25 से 30 गमले हर रोज़ रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 साल से पौधों को रिपोर्ट नहीं किया था। काफ़ी पौधे बरसात में ख़राब भी हो गए थे। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से इसको इतना हल्का कर दिया है और अब मैं आपको मिट्टी तैयार करते हुए दिखाऊंगी। कितनी ज़्यादा मेरे पौधे में फ्लावरिंग हो रही है फिर भी मैं रिपोर्ट इसके कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल वेल्डन मिट्टी बनाई है जिसमें 40% गार्डन सॉइल है, 30% सैंड है और 30% इसमें मैंने मिलाई है कंपोस्ट। और मिट्टी के साथ में 10% धान की भूसी मिलाती हूँ। चाहे कोई भी मिट्टी हो उसमें 10% देखिए धान की भूसी मिलाती हूँ मिट्टी को हल्का करने के लिए।
तो इस ढंग से मैंने मिट्टी तैयार कर ली है और अब मैंने ले लिया है, ये मेरा 12 इंची का पॉट है और 12 इंची के पॉट में पहले भी ये लगा हुआ था और मैंने गमले को पूरी तरह से साफ़ करके इसमें पेंट भी कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाल दूँगी। ये देखिए धान की भूसी आपको राइस सास दिखाई दे रही होगी, तो ये मैं डालते रहती हूँ। इसमें धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहता है और पौधों को भी खाद मिलते रहती है। बिल्कुल हल्की और भुरभुरी मिट्टी इस पौधे को चाहिए। ये एक सन लविंग प्लांट है और अभी इसे 1-2 दिन तो मैं सेमी साइड में रखूँगी, छाया में रखूँगी, फिर इसे धूप में शिफ्ट कर दूँगी, तो पूरी तरह से ये सन लविंग प्लांट है। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी मिट्टी भरने के बाद इसको जो मैंने इसकी जड़ें काटी थी वो इसे रख दिया है और मैं इसमें मिट्टी भर दूँगी। तो इस ढंग से रिपोर्टिंग का काम बहुत आसानी से हो जाता है और आप देखिए मेरा पूरा गार्डन फैला हुआ है और इस समय मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। काफ़ी पौधों को आज मैंने रिपोर्ट भी किया है और लगातार मेरे गार्डन में रिपोर्टिंग का काम चल रहा है और गार्डन को भी सही करना है। सर्दियों के पौधे यहाँ से हटाने हैं और गर्मियों के समर के पौधे मुझे रखने हैं, तो कई चेंज भी करना है। तो देखिए मैंने पूरी तरह से पौधे को रिपोर्ट कर लिया है और इस ढंग से रिपोर्टिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अगर हम इसी गमले में इसे रहने देते तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग तो हो ही रही है और अच्छी होती है और ये गर्मियों में सूख भी जाता। तो इस ढंग से मैंने रिपोर्ट कर लिया है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसे सेमी सेड में रख दूँगी। पानी मैं सबको साथ ही दूँगी क्योंकि अभी पानी दूँगी तो बीच-बीच में मुझे सारे पौधों को पानी देना पड़ेगा। तो मैं सारे पौधों को रिपोर्ट करने के बाद एक साथ पानी दूँगी और इसको फिर 1-2 दिन के लिए सेमी सेड में रख दिया है मैंने। यहाँ पर हल्की सी धूप आती है शाम के समय, सुबह की धूप नहीं आती है। 2 दिन के बाद मैं इसे धूप में रखूँगी। थैंक यू।